जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में वट सावित्री की पूजा में हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता होगी, तो आज की वीडियो इसी विषय पर है। फ्रेंड्स, जेठ मास में आने वाली अमावस्या को वट सावित्री अमावस्या के नाम से जाना जाता है और इस दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है और सुहागन स्त्रियां पूरी 16 श्रृंगार करके वट वृक्ष के नीचे बैठ के पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करती हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जेठ मास के अमावस्या को ही सावित्री माता ने वट वृक्ष की पूजा कर अपने पति सत्यवान की प्राणों की रक्षा की थी। तभी से इस अमावस्या को वट सावित्री के नाम से जाना जाता है और सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए, घर की सुख समृद्धि के लिए इस दिन व्रत और पूजन करती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं इस पूजन में हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता होगी। तो देखिए, पूजा के लिए सबसे पहले हम एक लोटा जल ले लेंगे। जल से वट वृक्ष के पेड़ को सींचा जाता है, तो आप एक लोटा जल ले लें। आप घर पर पूजन कर रहे हैं तो भी ये सारी सामग्री आपको चाहिए होगी। आप वट वृक्ष के नीचे जाकर पूजन कर रहे हैं तो भी आपको यही सारी सामग्री चाहिए होगी। उसके बाद हम चावल के आटे में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर, पानी मिलाकर ऐपन तैयार करेंगे। तो आप ऐपन तैयार कर ले। उसके बाद देखिए हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता होगी। तो आप इस दिन गौर गणेश की पूजन किया जाता है, तो आप अपनी सिंदूरदानी रख ले। उसके बाद देखिए यहाँ पर घी के दीपक जलाए जाते हैं। तो अगर आप पेड़ के नीचे जाकर पूजन कर रहे हैं तो फिर आप एक मिट्टी का दीपक तैयार कर ले, और घर पर अगर आप पूजन कर रहे हैं तो फिर आपके घर में जो भी पीतल तांबे का दीपक है आप उसमें दीपक जला सकते हैं। उसके बाद देखिए हमें यहाँ पर चाहिए एक धूप और साथ में माचिस। आप माचिस ज़रूर याद करके रख लें। कभी कभी क्या होता है, सारी सामग्री रख लेते हैं लेकिन माचिस ही भूल जाते हैं। इसके बाद देखिए हमें इस तरह का पीले रंग का कच्चा सूता लेनी होती है, क्योंकि इसी सूते से बरगद के पेड़ में परिक्रमा करनी होती है। तो आप चाहें तो इस तरह के पीले रंग का कच्चा सूता ले सकते हैं, या अगर सफ़ेद रंग का कच्चा सूता आपको मिल रहा है तो उसमें थोड़ी सी हल्दी लगा लें, या आप कलावा भी ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी ना मिले तो आप पीले रंग का धागा भी, जो रील आती है, वो भी आप ले सकते हैं। उसके साथ आप 2 जनेऊ ले लें, एक जो हम गणेश जी को पहनाएंगे और दूसरा वट वृक्ष को भी जनेऊ पहनाया जाता है। इसके बाद गौर गणेश की पूजन की जाती है। तो आपके यहाँ अगर पहले से ही गौर गणेश बने हुए हैं तो फिर आप वही ले जाएंगे पूजा करने के लिए। अगर नहीं है तो फिर आप सुपारी पर कलावा लपेट कर भी गौर गणेश बना सकते हैं, या आप मिट्टी के भी बना सकते हैं, या आप गोबर के भी गौर गणेश बना सकते हैं। इसके साथ ही इसमें भीगे हुए चने का विशेष महत्व होता है। तो आप पूजा से एक दिन पहले ही चने को भिगो कर रख दें ताकि पूजा वाले दिन आपको कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर गणेश जी की पूजन के लिए हम थोड़ी सी हल्दी, रोरी, अक्षत, ये सारी सामग्री हम याद करके रख लेंगे। इसके बाद पूजा के लिए कुछ फूल ले लेंगे। तो फूल अगर आपको सुबह सुबह आसानी से मिल जाता है तो फिर आप फूल ले लें। बगैर फूल के भी इस पूजन को हम कर सकते हैं। इसके बाद देखिए भोग लगाने के लिए उस दिन पूरी, मीठे गुलगुले बनाए जाते हैं, 5 प्रकार के फल लिए जाते हैं, चने भिगोए जाते हैं। अगर आप बिहार साइड से हैं तो बिहार साइड में ठेकुआ, पिरिकिया, बलसाही, खाजा, ये सारी सामग्री बनाई जाती है। तो आपके यहाँ भोग में जो भी चीज़ें भोग लगाई जाती है, पूरी से या मीठे गुलगुले से, या आप फल से भी भोग लगा सकते हैं, मिठाई से भी भोग लगा सकते हैं। तो आपके यहाँ जो भोग लगाया जाता होगा आप वो सारी सामग्री रख लें। इसके बाद हमें 16 श्रृंगार की सामान चाहिए होगा। 16 श्रृंगार की सामान इस दिन सावित्री माता को अर्पित किया जाता है और गौरी माता को भी अर्पित किया जाता है। श्रृंगार का सामान चढ़ाने के बाद इसमें से कुछ श्रृंगार की सामान दान कर दी जाती है, कुछ आप चाहें तो स्वयं भी रख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी सामग्री मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, आप इन सामग्री में से आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद वट देव को उस दिन वस्त्र धारण करा सकते हैं आप। उसके लिए आप पीले रंग का एक कपड़ा ले लें, या आप इसके जगह जनेऊ भी धारण करा सकते हैं। इसके बाद देखिए इस दिन बांस का पंखा लिया जाता है। बांस के पंखे से वट देव को दिन हवा की जाती है
अगर आप बिहार साइड से होंगे तो आपको पता होगा कि पूजा के बाद पतिदेव को भी पूजन किया जाता है, जिससे कि पंखे से हवा की जाती है और उस दिन पंखा का दान भी किया जाता है। के बाद वट सावित्री के दिन सत्यवान और सावित्री माता की कथा सुनी जाती है। तो अगर आपको कथा आती होगी तो आप किताब ना लें, लेकिन अगर आपको कथा नहीं आती है तो आप किताब ले सकते हैं और वहाँ कथा पढ़कर और कथा सुन सकते हैं। तो ये सारी सामग्री जो कि हमें वट सावित्री की पूजा में चाहिए होगी। फ्रेंड्स, वट सावित्री की पूजा विधि क्या है, इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। और ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, ये सारी सामग्री है जो कि हमें वट सावित्री की पूजा में चाहिए होती है। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, आपकी काम की लगी हो, तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। और भी कुछ जानना समझना रह गया हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और वट सावित्री की सभी वीडियो पर आप लोग अपना बहुत सारा प्यार और सपोर्ट करते हैं, इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए और अपना समय देने के लिए आप सभी की मैं आभारी हूँ। वीडियो देखने के लिए, अपना समय देने के लिए एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद।